हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसी विनिंग ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप लोग कभी भी या फिर पहली बार किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेल रहे हो, उस पे कैसे विन कर पाओगे, या फिर चाहे आपकी टीम किसी भी बड़े बड़े एक्सपर्ट की टीम से क्यों न टकराए, आप विनिंग करके आ जाओगे। कैसे विनिंग करना है, चलो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। तो देखो, मान लो कि ये मैच होने वाला है। यहाँ देखो, ये मैच होने वाला है बांग्लादेश ए वर्सेस अफगानिस्तान ए। मैक्सिमम लोग, मान लो कि आप नए प्लेयर हो, या फिर मान लो कि मुझे इसके बारे में कोई अता पता नहीं है, क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ ज़्यादा क्रिकेट। तो देखो, मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया। अब सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो हम अपनी टीम बनाएंगे। तो क्रिएट टीम पे चलते हैं। अब देखो, इसमें मुझे किसी भी प्लेयर के बारे में कोई अता पता नहीं है। या तो हम यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो हम इनके पॉइंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर इनके क्या बोलते हैं, सेलेक्टेड परसेंटेज के हिसाब से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, अगर आप लोग किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे साइन अप किए हो, या फिर कहीं भी खेल रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके हैं। तो सबसे ज़्यादा वाले प्लेयर जितने भी सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं, मतलब जो भी सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया है, उन सब प्लेयर को हम अपनी टीम में ले लेंगे। तो यहाँ से मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ पे 226 पॉइंट सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया है विकेट कीपिंग सेक्शन में। उसके बाद दूसरे में देखूंगा मैं बैटिंग में, तो बैटिंग में 122 अटल ने दिया है। उसके अलावा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसने अच्छा खासा पॉइंट दिया है। ऑलराउंडर में चलते हैं, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एम हसन ने दिया है। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ से देखोगे तो गजनफर ने दिया है, मंडल ने दिया है, उसके अलावा सामिम ने दिया है, अहमद जई ने दिया है, और उसके अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने ज़्यादा पॉइंट दिया हो। ठीक है। अब देखो, हम लोग दूसरा क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे सेलेक्टेड परसेंटेज। ठीक है। अब सेलेक्टेड परसेंटेज देखिए, सेलेक्टेड परसेंटेज आपको यहाँ दिखेगा कितने परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो देखो, ए अली को भी हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि 67% लोगों ने पिक करके रखा है। अब हम लोग कैसे पिक करेंगे, देखो, जिस भी प्लेयर का सेलेक्टेड परसेंटेज, अगर आपको मान लो कि जिस भी प्लेयर का जो सेलेक्टेड परसेंटेज है वो 50% से अगर ज़्यादा दिखता है ना, तो उसको अपनी टीम में सीधे सीधे पिक कर लो। तो इसका सेलेक्टेड परसेंटेज 67 है, तो मैंने पिक कर लिया। उसके बाद यहाँ से देखो 74 डॉक्टर रसूली, इसको पिक कर लेंगे। उसके बाद आई मीर, इसको पिक कर लेंगे। फिर यहाँ से देखोगे तो खरोटे को पिक कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पे और किसी प्लेयर को हम लोग चूज नहीं कर सकते, क्योंकि 11 प्लेयर को हम लोगों ने चूज कर दिया। अब यहाँ से एक और क्या करेंगे, देखो, सबसे कम अब सेलेक्टेड है, जैसे कि पॉइंट तो दे दिया, पॉइंट तो इस प्लेयर ने दे दिया, लेकिन परसेंटेज कितना है, 43% से कम इसको पिक करके रखा गया है। तो इसको हम लोग सिंपली ड्रॉप करेंगे। अब देखेंगे इससे ज़्यादा वाला, तो यहाँ से जेड अकबरी, इसको हम लोग पिक कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे। तो मैंने पिक कर लिया। अब यहाँ से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कैप्टन किस प्लेयर को रखा गया है। तो यहाँ देखोगे तो एस अटल को रखा है। अब एस अटल को क्यों रखा गया होगा, या तो ये बैटिंग कर रहा होगा और बॉलिंग दोनों कर रहा होगा, इसके वजह से इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पिक करके रखा है। वाइस कैप्टन की तरफ चलते हैं, तो वाइस कैप्टन किसको रखा गया है, देखो यहाँ वाइस कैप्टन रखा गया है HR सोहन को। यहाँ देखो 15%, लेकिन इसकी जो पॉइंट है वो 226 है, जबकि अटल की कितना है, 122। और यहाँ तीसरा है AM गजनफर, क्योंकि ये बॉलिंग करता है तो अच्छा खासा पॉइंट जनरेट करता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग एस अटल को रखेंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देगा। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि जो जनता कर रही है सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे वाइस कैप्टन कर देंगे HR सोहन को, या फिर हम चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। अब यहाँ करके हम टीम सेव कर लिए। अब टीम सेव करने के बाद अब लोग एक गलती और क्या करते हैं, देखो, ये गलती क्या करते हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि 2 मेंबर, 3 मेंबर या फिर 4 मेंबर, ऐसे कॉन्टेस्ट आप लोग खेल रहे हो स्मॉल लीग के, तो अगर मान लो कि किसी भी मैच में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो कि 3 मेंबर में कर रहे हो, 3 मेंबर में कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप लोग जो भी आप की लीग पसंद हो वो चूज करोगे आप। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हो आप लोग कि आप लोग एक बार में क्या करते हो, जितने भी कॉन्टेस्ट चाहो उतने ज्वाइन कर सकते हो। मान लो कि आप 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, तो सिंपली क्या करोगे आप,
और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सीधे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, और एक बार में उनके क्या होते हैं 10 के 10 कॉन्टेस्ट एक बार में ज्वाइन हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, अगर सामने वाला बंदा क्या करता है कि 10 कॉन्टेस्ट जस्ट आप ही के जैसा वो ज्वाइन करता है, और अगर उसकी टीम आपकी टीम से बेहतर निकल जाती है तो आपके जो जीतने के चांसेस हो जाते हैं वो एकदम 0% हो जाते हैं, क्योंकि सभी की सभी टीमें टकरा गई, और टकराने के बाद क्या हो गई, आपकी टीम तो वैसे भी कम पॉइंट दे रही थी, उसके वजह से आपकी जो विनिंग है वो नहीं हो पाई। तो एक बार में कभी भी हमेशा सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत किया करो। अगर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है तो गैप ले लेके करो। और देखो, जब भी मैच स्टार्ट होने वाला है उससे 15 से 20 मिनट पहले कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया करो। इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एडिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एडिट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी लोग क्या होता है, किसी का नेटवर्क इशू हो जाता है, ठीक है, किसी का मोबाइल ख़राब होता है, उसके वजह से वो एडिट नहीं कर पाते हैं, और किसी का डिपोजिट कर रहे होते हैं और उनका जो सर्वर है उसके वजह से अच्छा खासा काम नहीं कर रहा होता मोबाइल वगैरह, तो इस वजह से वो लोग एडिट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाती है। उसके अलावा देखो, ऐसे टीम सेलेक्ट करने से क्या होता है कि जो 80 से 90% की जनता है सेम टीमें लेके आती है, और यहाँ पे अगर एक आध दो चेंजेस जिससे लगता है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है, तो करने के बाद अगर वो प्लेयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर जाता है तो एक तरफा आप सारे के सारे जो टीम है वो विन कर जाती है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो एक बार में सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, और जब भी ज्वाइन करना है वो क्या करना है, 15 से 20 मिनट पहले आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है मैच स्टार्ट होने से। और तीसरा क्या करना है, एकदम जो भी सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड परसेंटेज है, जो सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड है, ठीक है, उसको अपनी टीम में रखना है, और जिसके ज़्यादा पॉइंट हैं उसको अपनी टीम में रखना है। तो ये तो हो गई पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक की ओर चलते हैं। तो मान लो कि हमें तो उस मैच के बारे में पता नहीं था। अब दूसरा ट्रिक है कि अगर आप लोगों को किसी प्लेयर का स्टेटस जानना है तो सिंपली क्या करो, फैन कोड नाम का एक वेबसाइट आता है, ठीक है, फैन कोड नाम से एक वेबसाइट आता है। सिंपली इसको गूगल पे क्लिक सर्च करना और फैन कोड पे आ जाना। जो भी मैचेज होने वाले होंगे, देखो यहाँ पे जो भी मैचेज होने वाले हैं जहाँ से एक्सपर्ट अपनी डेटा निकालते हैं, देखो सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे सारे मैच के बारे में निकल के आ जाएगा, कौन सा मैच है, कहाँ हो रहा है, क्या इसकी स्क्वाड्स हैं, सारे आपको दिखने लगेंगे, ठीक है, सारे प्लेयर्स। और किसी भी प्लेयर के बारे में, मान लो कि ये H1 है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं खेला, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इसके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनके जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोफाइल है, इसका जन्म, कैसा स्टाइल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाएगी, और परफॉर्मेंस भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इसका स्टेटस तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे हम लोग और किसी प्लेयर का देखते हैं। तो हम देखते हैं एस अटल के बारे में। एस अटल पे क्लिक करते हैं, उसके बारे में निकल के आ गया। या फिर दूसरा चीज़ मैं और एक और चीज़ बताता हूँ। सिंपली यहाँ से ESPN सर्च करना है, ESPN क्रिक इन्फो, ऐसा सर्च करोगे तो यहाँ से दिख जाएगा ESPN क्रिक इन्फो। अब देखो ये हो रहा है मैच, कौन सा, ये हो रहा है मैच एशिया का प्राइजिंग वाला। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसी पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ सारे चीज़ आ गई। अब देखो यही मैच था जो 8 बजे से होने वाला है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी चीज़ें दिख जाएगी। अगर हेड टू हेड मैच हुआ होगा, यहाँ देखो इनके जो भी आगे पीछे जो भी मैचेस खेला है, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान, सारी चीज़ें यहाँ दिख रही, विन करी है, लॉस करी है। उसके अलावा पॉइंट टेबल के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से और भी चीज़ें दिख जाएगी आपको, ठीक है, हेड टू हेड वगैरह। तो यहाँ पे जो भी प्लेयर इनफॉर्म है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको स्टेट्स भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखो एस अटल ने क्या करा है, 9 मैच में 500 रन, फिर जुबैद अकबरी, ये सारी चीज़ें जो भी प्लेयर इनफॉर्म है सारे के सारे नाम यहाँ पे शो कर देंगे। और 8 तो ऐसे प्लेयर मिलेंगे, 8 ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो आपको इन्फॉर्म मिल जाएंगे, मतलब
आपको नहीं पता होगा तो भी आप यहाँ से सर्च करके अपनी टीम में डायरेक्टली रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक हेड टू हेड डेटा दिखेगा, जैसे एक्सपर्ट आपको शो करते हैं ना, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको मतलब जो भी मैचेज हुआ होगा, यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जो भी मैचेज हुआ होगा, जिस डेट को हुआ होगा, सारी चीज़ आपको दिख जाएगी। देखो ये 6 मार्च को हुआ था मेरठ में, ठीक है, 2024 का मैच है, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा। अब यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो जो भी रन बना है वो सारी चीज़ें हैं। हम लोग फुल स्कोर कार्ड को देखते हैं। जैसे स्कोर कार्ड को ओपन करेंगे ना तो यह सारी मैचेज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी थी तो कौन प्लेयर ने क्या रन बनाया था, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर ने यहाँ पे विकेट निकाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है। उसके अलावा और नीचे आते हैं तो सेकेंड इनिंग में क्या हुआ है, कौन कौन से प्लेयर ने परफॉर्मेंस करा है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। और यही सब डेटा निकालने के बाद आपको जो भी एक्सपर्ट है अपनी वीडियो में बताते हैं। तो देखो मैक्सिमम लोग ऐसे जो मैच है उसको ये लोग नहीं कवर करते हैं। तो अगर आप लोग खेल रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से मैं फिर से चलता हूँ यही मैच की ओर। तो सिंपली शेड्यूल पे जाता हूँ। शेड्यूल पे आने के बाद या फिर राइजिंग यहाँ पे करता हूँ तो ये देखो सिंपली इस मैच पे क्लिक करते हैं। अब देखो प्लेइंग 11 में आते हैं। प्लेइंग 11 में आने के बाद आप किसी भी प्लेयर के बारे में जानना चाहते हो, मान लो कि हम किस प्लेयर के बारे में जानना चाहते हैं, ये ड्वाइस अकबर रसूली, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में हमें पता चल जाएगा कौन से टीम से खेलता है, क्या करता है, इसकी मतलब क्या प्रोफाइल है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि फील्डिंग करता है, मतलब कितने मैच T20 में खेला है, फर्स्ट क्लास में क्या खेला है, लिस्ट में क्या है, T20 में क्या है, सारे स्टेट्स आपको दिख जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो आपके इसके और भी सारी चीज़ें दिखाई देगी, जैसे कि स्टेट्स, लास्ट के जो 5 मैच के स्टेट्स निकालना होता है ना हम लोग वो यहाँ से डायरेक्टली एकदम निकाल सकते हैं। देखो लास्ट के जो 5 मैचेज हुए, जैसे कितने रन बनाया है यहाँ से देख सकते हो। तो ये तो बैटर की हो गई। बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा बैक, और बैक आने के बाद हम लोग चलते हैं फिर से। अब किसी ऑलराउंडर के बारे में हम लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ से देखो प्लेइंग 11 में फिर से आ गए। अब हम लोगों को जानना है किसके बारे में, हम लोगों को जानना है यहाँ से एक प्लेयर है जिसका नाम है अटल। अटल के बारे में देखते हैं कहाँ पे है वो। हाँ देखो ये अटल मिल गया। इस अटल पे क्लिक करते हैं। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था और हम लोगों ने पिछले मतलब क्या करा था, कैप्टन बनाया था। अब देखो ये क्या कर रहा है, लास्ट मैच में देखो इसने क्या करा है, इसने रन बनाया है। अब देखो रन बनाया है और इसी वजह से हम लोगों ने कैप्टन करा था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये प्लेयर क्या करता है, बॉलिंग नहीं करता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपनी टीम में वापस जाएंगे। तो अपनी टीम में वापस आए और क्या करेंगे, सीधे सीधे टीम को एडिट कर देंगे। यहाँ कैप्टन में सीधे सीधे क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। सिंपल HR सोहन है, इसको हम लोग कैप्टन बन देंगे और वाइस कैप्टन अटल को कर देंगे। इससे क्या है कि जो 45% लोगों ने इसको कैप्टन करा था उससे हम लोग सीधे सीधे अपोजिट हो जाएंगे। अगर ये प्लेयर हमें अच्छा खासा पॉइंट देता है ना तो हम लोग एक तरफा मैचेज को विन कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि अपनी टीम को सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद देखो अब इस तरह से कुछ टीमें हम लोगों को दिखाई देगी, जिसमें मैंने कैप्टन कर दिया इसको, ठीक है, वाइस कैप्टन कर दिया इसको। आप चाहो तो यहाँ से किसी और प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि ये चॉइस आपके पास होती है। और जो प्लेयर अच्छा खासा मान लो कि ऑलराउंडर है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके दे रहा है ना, उसको मैक्सिमम कैप्टन वाइस कैप्टन करो, क्योंकि T20 फॉर्मेट में कब कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस कर दे ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यही एक ट्रिक थी, एक नहीं, मैंने आपको 2 ट्रिक बताई, जिससे आप इजीली एक तो किसी भी मैच में आप अच्छे अच्छे प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। दूसरा, किसी भी प्लेयर का स्टेट्स आप निकाल सकते हो, चाहे वो 5 मैच के हों या फिर हेड टू हेड मैच के हों, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। तो जाओ और ऐसे ही किसी भी मैच को ओपन करो, किसी भी प्लेयर मतलब मैच में किसी भी अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट करो, इसका डेटा निकालो और इजीली मैचेस को विन करो कम्पीट करके अपने अपोनेंट से।